हेलो एवरीवन, डे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज इंग्लिश में हमारा टॉपिक है सिंटैक्स। सिंटैक्स मीन्स क्या होता है। सिंटैक्स का अर्थ है वाक्य को शुद्ध करना। इसकी डेफिनेशन क्या है, परिभाषा। वाक्य में शब्दों का सही ढंग से रखना ही सिंटैक्स कहलाता है। वाक्य में शब्दों को सही ढंग से रखना सिंटैक्स कहलाता है। सिंटैक्स क्या होता है, वाक्य को शुद्ध करना होता है। द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटैक्स। वाक्य में शब्दों को सही ढंग से रखना ही सिंटैक्स कहलाता है। सिंटैक्स के नियम हैं। सिंटैक्स के अंतर्गत निम्नलिखित पार्ट्स ऑफ स्पीच और आर्टिकल ए एन और द का नियमों का अध्ययन किया जा सकता है। रूल्स ऑफ नाउन। सबसे पहले इसमें रूल्स ऑफ नाउन है। पहला है, कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर एक वचन में ही रहते हैं, उन्हें प्लूरल बहुवचन नहीं बना सकते हैं हम। कुछ नाउन्स हमेशा सिंगुलर एक वचन में ही रहते हैं, उन्हें हम प्लूरल या बहुवचन नहीं बना सकते हैं। जैसे कि सीनरी है। सीनरी मीन्स क्या होता है, दृश्य है। एडवाइज मीन्स सलाह, एडवाइज है। इंफॉर्मेशन सूचना। फर्नीचर। पोइट्री कविता संग्रह। मशीनरी। ऑफस्प्रिंग संतान। ब्रेड रोटी। हेयर बाल। मिस्चीफ शरारत। लगेज सामान। और ज्वेलरी आभूषण। तो सिंटैक्स जो वाक्य शुद्ध करने के सबसे पहले रूल में आता है नाउन के रूल। तो कुछ नाउन जो होते हैं हमेशा एक वचन में ही रहते हैं, हमेशा सिंगुलर में ही रहते हैं और उन्हें प्लूरल नहीं बना सकते हैं। तो जैसे कि इसमें इनकरेक्ट सेंटेंस देखिए, सी लाइक्स पोएट्रीज मोस्ट। पोएट्रीज, जबकि ये पोएट्रीज नहीं होना है, ये रॉन्ग हो जाएगा। पोएट्री होता है, क्योंकि ये नाउन हमेशा प्लूरल में सिंगुलर में यूज होगा, प्लूरल में नहीं होगा। सी लाइक्स पोएट्री मोस्ट या सी लाइक्स पोएम्स मोस्ट, तो ये करेक्ट हो जाएगा इसका, सी लाइक्स पोएट्री मोस्ट। तो क्वेश्चन जो होते हैं, जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो इस तरह से आएंगे कि ये दे दिया सी लाइक्स पोएट्रीज मोस्ट, और सिंटैक्स को उसमें करना होता है, वाक्य को करेक्ट करना होता है। तो इस तरह से आप उसको करेक्ट कर लेंगे, सी लाइक्स पोएट्रीज मोस्ट। नेक्स्ट है, द सीनरीज ऑफ लेक आर चार्मिंग। तो सीनरीज नहीं करना है, क्या करना है, सीनरी करना है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है सीनरी। करेक्ट क्या हो जाएगा, द सीनरी ऑफ लेक इज चार्मिंग। ऑल द फर्नीचर्स आर फाइन। इनकरेक्ट में हो जाएगा ऑल द फर्नीचर्स आर फाइन, तो ऑल द फर्नीचर इज फाइन। फर्नीचर्स नहीं, फर्नीचर होगा। फर्नीचर्स नहीं, देखिए फर्नीचर होगा। रितु गेव मी एन एडवाइज। तो रितु गेव मी एडवाइज होगा, या रितु गेव मी ए पीस ऑफ एडवाइज हम कर सकते हैं। इनकरेक्ट, हर हेयर आर लॉन्ग, तो हर हेयर इज लॉन्ग। हर हेयर्स आर लॉन्ग, हर हेयर्स नहीं होगा, हर हेयर्स तो गलत हो जाएगा। हर हेयर और आर नहीं लगेगा, इज लगेगा, क्योंकि हमारे जो सिंगुलर में क्या होता है, इज का यूज होगा, उसमें आर का यूज, आर हो जाएगा प्लूरल में। तो ये रॉन्ग है, हर हेयर्स आर लॉन्ग। करेक्ट हो जाएगा, हर हेयर इज लॉन्ग। सी गेव मी सम एडवाइज, करेक्ट है, सी गेव मी सम पीसीज ऑफ एडवाइज। तो इस तरह देखिए एग्जाम में इस तरह का आता है, ये इनकरेक्ट और करेक्ट करके हमें लिखना होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सिंटैक्स का पहला रूल हमारा, सिंटैक्स और इसका पहला रूल हमारा। नोट है ये, यदि हेयर को काउंटेबल नाउन के रूप में प्रयोग किया जाए तो इसका प्लूरल या बहुवचन हेयर्स हो जाता है। आई सॉ 2 हेयर्स इन माई फूड। तो इससे पहले क्या दिया गया है, इससे पहले कोई संख्या दी गई हो, जैसे 2 दिया गया है, तो फिर हेयर्स हम इसको लिख सकते हैं, आई सॉ 2 हेयर्स इन माई फूड। या सम हेयर्स ऑफ माई हेयर आर वाइट, सम हेयर्स ऑफ माई हेयर आर वाइट। तो यदि इससे पहले काउंटेबल नाउन जो जिसकी हम गिनती की कर सकते हैं, तो 2 की हम गिनती कर सकते हैं, सम कुछ,
फिर काउंटेबल नाउन हो गया, तो उससे फिर उसके बाद हम हेयर्स का यूज कर सकते हैं। तो नाउन्स की संख्या हो या प्लूरल भाव प्रकट करना हो तो निम्न शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। पीसीज ऑफ एडवाइस या पीसीज ऑफ इन्फॉर्मेशन, आर्टिकल ऑफ फर्नीचर, आइटम ऑफ न्यूज, क्लोज ऑफ ब्रेड, एक्ट्स ऑफ मिस्चीफ, आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी। और एक वचन में हम ए लोफ ऑफ ब्रेड, ए पीस ऑफ एडवाइस, 2 आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर या 2 लोज ऑफ ब्रेड, सम पीसीज ऑफ एडवाइस। जिस तरह ये पहला रूल था, तो इसमें आपने क्या देखा, जब उपरोक्त नाउन की संख्या दी गई हो तो प्लूरल भाव प्रकट करने के लिए निम्न शब्दों का यूज करते हैं। प्लूरल के लिए इनका करोगे बहुवचन में और एक वचन में ये, इस तरह से यूज़ करते हैं। तो पहला रूल हो गया हमारा। तो पहला रूल क्या था कि जब नाउन हमेशा सिंगुलर एक वचन में, कुछ नाउन सिंगुलर में ही रहते हैं, प्लूरल नहीं बना सकते। इनको नोट कर लेंगे आप अच्छे से और इनको लर्न भी कर लेंगे। ये फिर आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ये सिंटैक्स के का रोल नंबर 1 हो गया। ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम तक भी पूछे जाते हैं, तो आपके 9 to 12 तक के लिए काफ़ी कंपलसरी रहेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम सेकंड रूल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही है। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी, सभी समझ में आ गया होगा। तो चलिए पढ़ते रहिए और अच्छे से आप सभी अपनी तैयारी करते रहिए। ओके स्टूडेंट्स।